31 अक्टूबर हैलोवीन। मेरा नाम ऋषभ शेन है। मैं एक यूट्यूबर हूँ। हॉरर स्टोरीज़ और घोस्ट स्टोरीज़ पे वीडियो बनाता हूँ। हर साल हैलोवीन पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, कुछ अलग, कुछ असली, कुछ डरावना। इस बार मेरे 4 फ्रेंड्स रिया, देव, मानस और तान्या ने बोला एक रियल हॉन्टेड प्लेस पे जाते हैं, शूट करते हैं, वीडियो हो सकता है कि वायरल हो जाए। सब रेडी थे, कॉन्फिडेंस बहुत हाई था सबका और डर बहुत कम। एक रात मैं एडिट कर रहा था, तभी एक वियर्ड ईमेल आया। सब्जेक्ट था द ब्लैक पम्पकिन इनवाइट्स यू। ईमेल में लिखा था 15 साल पहले जहाँ पार्टी हुई थी वहाँ दोबारा आओ। फार्म हाउस का गेट सिर्फ हैलोवीन नाइट को खुलेगा। मिडनाइट के बाद अंदर आए तो अंदर ही रह जाओगे। नीचे एक मैप का लिंक था जो कि एक ओल्ड ब्रिटिश फार्म हाउस के अंदर जंगल में पॉइंट कर रहा था। मुझे लगा प्रैंक होगा, पर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। अगली सुबह मैंने फ्रेंड्स को बताया। रिया बोली, ब्रो ये तो परफेक्ट हैलोवीन कंटेंट है। देव हंस दिया और बोला, घोस्ट तो मिले ना मिले लेकिन यूट्यूब का थंबनेल ज़रूर बन जाएगा एक अच्छा सा। और फिर हम सब रेडी हो गए वहाँ जाने के लिए, फार्म हाउस के लिए। 31 अक्टूबर की रात 8 बजे हम निकले। रोड बिल्कुल सुनसान थी, फॉग बहुत थी, धुंध, चांद नहीं था रात का। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रोड और पतली होती जा रही थी। गाड़ी की हेडलाइट सिर्फ 10 फुट तक ही दिखा पा रही थी सारी चीज़ों को। खाली खाली पेड़ों के बीच कुछ परछाइयाँ दिख रही थी, लेकिन हमने उस सबको नज़रअंदाज कर दिया। खैर रोड पे तो परछाइयाँ दिखी जाती हैं फिर भी। रिया ने काफ़ी धीमी आवाज़ में कहा, गाइस मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। तान्या ने बोला, रिलैक्स, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। 9:30 बजे हम फाइनली गेट के पास पहुंचे। एक पुराना आयरन गेट था, जैसे पेंट लगा हुआ था बस, और एक जंग खाया हुआ गेट था। वेलकम बैक टू मैस्कॉट ट्रेन उस गेट के ऊपर लिखा हुआ था। गेट अंदर खुला ही था कि एक बड़ा सा फार्म हाउस दिखा, वाइट कलर का, जिसका पेंट उतर रहा था और अंदर पूरा अंधेरा। बस हॉल के बीच में एक लालटेन जल रही थी। उसके नीचे रखा था एक ब्लैक कलर का पम्पकिन। नॉर्मल पम्पकिन नहीं लग रहा था वो, मैट ब्लैक, सॉफ्ट और टच करने पे थोड़ा सा गर्म। रिया ने पम्पकिन को टच किया और बोली, गाइस ये तो वाइब्रेट कर रहा है, जैसे कि इसके अंदर कोई हार्ट बीट हो। सब शॉक में थे जब वहाँ पे रखे एक ओल्ड स्पीकर से आवाज़ आई, पुट द मार्क्स बिफोर मिडनाइट और स्टे फेसलेस फॉर एवर। ये इंग्लिश सेंटेंस था, लेकिन सबको समझ में आ गया कि मार्क्स लगाओ, नहीं तो बिना चेहरे के रह जाओगे ज़िंदगी भर। इसका मतलब तो किसी को समझ में नहीं आया। उन लोगों को लगा कि इसको सिर्फ पार्टी को स्पूकी बनाने के लिए दिखा दिया गया, बोल दिया गया, लेकिन बात कुछ और थी। एक टेबल पर एक वुडन बॉक्स था, अंदर 5 मेटल के मार्क्स पड़े थे। एक क्लाउन, एक डेविल, एक एंजल, एक स्केलेटन और एक सिंपल ब्लैक मार्क्स। देव ने बोला, कस्टम पार्टी है बॉस। सब हंस रहे थे, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा सा डर सबके मन में था। मैंने कैमरा को ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। रिया ने मास्क पहना और मिरर के सामने खड़ी हुई। उसने बोला, मैं कैसी लग रही हूँ? सब हंस दिए, लेकिन फिर रिया चुप हो गई और मिरर को देखने लगी। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन मास्क के बिना था।
असली रिया के चेहरे पर तो मार्क्स था, पर रिफ्लेक्शन में नहीं था। उसने थोड़ा क्लोज जाकर मिरर को टच किया और अंदर वाले रिया ने हाथ बढ़ाकर उसका गला पकड़ लिया। मैं चिल्लाया, कैमरा गिर गया, स्क्रीन पर वाइट नॉइस के इफ़ेक्ट आ गए और स्टैटिक्स आने लगे, मतलब स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। फिर एक स्लो वॉइस गूंजी और उसके बाद अंदर का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। दरवाज़ा बंद हो चुका था। बाहर से हवा की चीखने वाली आवाज़ आने लगी थी और अंदर हर कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा स्मोक भर गया था। लालटेन अब ऑरेंज नहीं, रेड कलर में जल रही थी, जैसे किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। मैंने कैमरा उठाया पर स्क्रीन स्टैटिक से भर गई थी। रिया कहीं नहीं थी। मिरर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तान्या रो रही थी। ऋषभ, ये प्रैंक था ना? मैंने कहा, नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा रिया गई कहाँ। तभी एक पुराने ग्रामोफोन से खुद ब खुद एक म्यूज़िक चालू हुआ, स्लो ट्यून में, लेकिन उसमें एक क्रीपी डिस्ट्रॉयड ह्यूमिटिंग थी। और फिर स्टेयर्स के ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी। एक औरत थी, पूरे ब्लैक गाउन में, फेस के ऊपर एक वाइट मार्क्स, पीछे छुपा हुआ था उसका फेस। उसने हाथ में एक ओल्ड इनविटेशन कार्ड पकड़ा था और सीधा हमारे पास आई। उसने कहा, वेलकम बैक गेस्ट्स, द मैस्क्वेट नेवर एंड्स। उसकी वॉइस के साथ दो लोगों की जैसी आवाज़ आ रही थी, एक लड़के की, एक लड़की की, जैसे कि दोनों मिक्स हो। मानस ने डर में बोला, हम जाना चाहते हैं यहाँ से अब। उस औरत ने हंसा, धीरे धीरे, जैसे हवा के साथ कोई चिल्ला रहा हो। बट क्यों? लीव, बट यू जस्ट अराइव्ड। उसने हाथ उठाया और सारे मार्क्स अपने आप हमारे फेसेस पर आके चिपक गए। मैं चिल्लाया, ये निकल नहीं रहा है। मार्क्स जैसे स्किन के अंदर घुस गया था। तभी फ्लोर से एक रेड लिक्विड निकलने लगा। पहले लगा पानी है, लेकिन उसकी स्मेल आयरन और ब्लड जैसी थी। ग्रामोफोन का म्यूज़िक अब तेज़ होने लगा था और लाइट्स ब्लिंक करने लगी थी। एक के बाद एक घोस्टली फिगर्स डांस करने लगे थे। पुराने ज़माने के गेस्ट्स 90s के कॉस्ट्यूम्स में। उसके हाथ ट्रांसपेरेंट थे और उसकी आंखें सिर्फ ब्लैक। देव ने बोला, ब्रो कैमरा दिखाओ। मैंने दिखाया। कैमरा में वो सब क्लियर दिख रहे थे, लेकिन हमारे रियल आइज से सिर्फ हवा दिख रही थी। और कैमरा में रिया भी थी, ब्लैक मार्क्स में, एक घोस्ट के साथ डांस कर रही थी। उसके लिप्स से ब्लड आ रहा था, पर स्माइल जैसे चिपक गई थी। उसने कैमरा की तरफ देखा और बोली, जॉइन द डांस, वरना तुम्हारा मार्क्स कभी नहीं निकलने वाला। देव ने डर में उसके पास जाकर कहा, रिया स्टॉप यार। लेकिन जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, वो फ्रीज हो गया, एक स्टैचू बन गया और उसका मार्क्स क्रैक हो गया। अंदर से बस ब्लैक स्मोक निकली और वो फ्लोर पे गिर गया। तान्या चीख कर बोली, हम सब मर जाएंगे यहाँ। मैंने उसको हाथ से पकड़ा और बोला, बस एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का, वो ब्लैक पम्पकिन। हम उस लालटेन के पास गए जहाँ ब्लैक पम्पकिन रखा था। अब वो हल्की हल्की धड़कन दे रहा था,
जैसे कोई असली दिल धड़कता हो। मैंने एक नाइफ उठाया जो कि एक टेबल पे पड़ा था वहीं पे, और बोला इसे तोड़ देते हैं। पर जैसे ही मैंने उसको टच किया, मेरी आंखों के सामने एक फ्लैश आया। पुराने टाइम का सीन, सेम फार्म हाउस, सेम पार्टी, सब मास्क पहने हुए थे और एक रिचुअल हो रहा था। किसी ने बोला टुनाइट वी ट्रेड फेसेस फॉर फेम, और पम्पकिन के अंदर एक लड़की चिल्ला रही थी, जैसे उसके अंदर के कोई सोल उसके अंदर की कोई सोल बंद कर रहा हो या बाहर निकाल रहा हो, ये कुछ तो था। मैं शौक में पीछे हटा। तान्या बोली, ऋषभ ये सब क्या है? मैंने बस इतना कह पाया, ये कोई पार्टी नहीं है, ये कर्ज है। उस मूवमेंट में रिया, जो अब घोस्ट बन चुकी थी, हमारे सामने आई। उसके हाथ में एक कैंडल थी और उसने बोला, लास्ट डांस इज योर्स ऋषभ। और पूरा हॉल बंद हो गया, लाइट्स ऑफ, म्यूजिक बंद, सिर्फ हार्ट बीट और विस्पर्स। और एक आवाज़ आई, वन मोर सोल फॉर द पम्पकिन। मैं और तान्या, अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। देव स्टैचू बन चुका था, रिया घोस्ट बन चुकी थी और मानस गायब हो गया था। उसका कोई अता पता नहीं था। पूरा फार्म हाउस अब एक हॉन्टेड बॉल रूम लग रहा था। सीलिंग से ब्लड की ड्रॉप्स गिर रही थी और हर मिरर में एक अलग चेहरा दिख रहा था। तान्या रो रही थी अभी भी, ऋषभ ये सब ख़त्म कब होगा? मैंने बोला, बस एक ही रास्ता है, या तो कर्ज तोड़ दो या अपना फेस खोना पड़ेगा। तभी एक लाउड स्क्रीम आई। वो मानस था। हम दोनों उसकी आवाज़ के पीछे भागे। बेसमेंट में पहुँचे तो देखा मानस एक सर्कल के बीच में बंधा था। सर्कल के अराउंड पुराने सिंबल्स बने हुए थे और बीच में वही ब्लैक पम्पकिन अब पूरा ग्लो कर रहा था। पम्पकिन के अंदर से एक आवाज़ आई, वन मस्ट टेक माई प्लेस और नन लीव। मुझे समझ आ गया, ये कर्ज सैक्रिफाइस मांगता है। जो अंदर बंद है उसकी जगह कोई और लेगा, तभी कुछ होगा। तान्या चिल्लाई, हमें और कुछ तरीका ढूंढना होगा। लेकिन तभी मानस ने आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थीं, जैसे अंदर कुछ और ही रह रहा हो। उसने बोला, लेट हो गया अब वो मेरे अंदर आ चुकी है। उसकी बॉडी में क्रैक्स आ गए, जैसे उसकी स्किन ग्लास की हो। फिर एक ब्लास्ट हुआ और पम्पकिन फट गया। हर जगह से ब्लैक स्मोक निकल रही थी और उसके अंदर से रिया निकली, हवा में उड़ गई। अब वो पूरी घोस्ट बन चुकी थी। उसका आधा फेस मास्क था और आधा स्कल। उसने बोला, ऋषभ तूने मुझे बुलाया था, अब तू ही पार्टी फिनिश करेगा। मैंने नाइफ उठाया जो अब मेरे ही हाथ में था। ये सब मैंने शुरू नहीं किया, मैंने बोला। पर वो हंसी, एक असली हंसी जो काम के अंदर तक घुस गई। तुम सब ने बुलाया था, फेम के लिए, व्यूज़ के लिए, मार्क्स पहन के थे। अब मार्क्स ही हमारी ज़िंदगी बन चुकी है। फिर तान्या के मार्क्स ने अपने आप फायर पकड़ ली। उसने चिल्लाया, ऋषभ सेव मी। मैं उसके पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी बॉडी डस्ट बन गई और मिट्टी में मिल गई। बस मैं और रिया बचे थे अब, जिसमें से रिया तो पहले ही मर चुकी है। मैंने पम्पकिन के पीसेस को तोड़ा, जोड़ा और बोला, अगर ये कर सैक्रिफाइस मांगता है तो ठीक है,
मैं ख़त्म करूँगा इसे। मैंने अपना कैमरा उठाया, सामने रखा और रिकॉर्ड बटन दबा दिया और बोला, जो ये फुटेज देखेगा वो नेक्स्ट इनवाइट होगा। फिर मैंने नाइफ उठाया और अपने मार्क्स को उतारने की कोशिश की। मार्क्स निकलना नहीं, सिर्फ स्किन से चिपका हुआ था। रिया ने कहा, अब तू जानता है दर्द क्या होता है। मैंने नाइफ सीधा पकड़ा और पंपकिन के अंदर मारा। अब सब कुछ वाइट फ्लैश में गायब हो गया। साइलेंस। नेक्स्ट मॉर्निंग फार्म हाउस खाली था। पुलिस ने एक कैमरा पाया जिसमें वीडियो चल रहा था। वीडियो में ऋषभ की जगह एक ब्लैक मार्क्स दिखा जो कैमरा के पास पड़ा था और बैकग्राउंड में सिर्फ एक लाइन बज रही थी, द पार्टी विल रिटर्न नेक्स्ट हैलोवीन।